हे गाइस, वेलकम टू द चैनल वो लोडो का पॉडकास्ट। तो आज हम एक नए पॉडकास्ट के बारे में बात कर रहे हैं, नई स्टोरी बता रहे हैं आपको। बेसिकली 2 महीने पहले हम मूवी देखने गए थे, तो वहाँ की ये स्टोरी है और बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है इसकी और मेरी। और रियल स्टोरी है, तो वीडियो के एंड तक जरूर बने रहना। तो आज की जो स्टोरी है वो गौरव बताया, क्योंकि क्या कहते हैं, बाइक क्या है ये चला रहा था, तो जो भी हुआ था वो इसको पता है, क्योंकि मैं तो पीछे बैठ के गूगल मैप पे लगा पड़ा था। तो जो जो पता है उसको पता है, तो ये बताएगा स्टोरी प्रॉपर, क्योंकि इसको ज़्यादा पता है। तो ये जो स्टोरी है आज से तकरीबन 2 महीने पुरानी है। हम दोनों क्या है मूवी देखने जा रहे थे। ऐसी मूवी क्या, हम सोच रहे थे कहीं बाहर चलते हैं, वीडियोज़ वगैरह बना लेंगे। तो मूवी देखने जा रहे थे और हमने देखा फिर कि उधर की इंदिरापुरम साइड एक मॉल था, उसकी क्या है टिकट भी सस्ती थी है नहीं, सस्ते टिकट देख के चले गए थे। हमें क्या पता भाई मज़े आने वाले हैं और ज़्यादा, 150 रुपये में 1,500 करोड़ का हो जाएगा कुछ फिर क्या हुआ, यहाँ से जैसे हम निकले तो मैं तो खाना वाना खा के आया था, नाश्ता करके आया था 12 बजे करीब, 12 साढ़े 12 बजे करीब। और राहुल बोल रहा यार मेरे को भूख लग रही है, मैंने कुछ नहीं खाया, घर पे सफाई चल रही थी, मम्मी से क्या बोलता बनवाने के लिए। फिर क्या हुआ, हम निकल गए यहाँ से इंदिरापुरम। मैंने बोला वहीं ले जाके खाते हैं, ठीक है। फिर जैसे ही वहाँ पहुँचे तो क्या होता है, हैबिटेट सेंटर देखा होगा कई लोगों ने, इंदिरापुरम हैबिटेट सेंटर। वहाँ से हम लेफ़्ट हुए, उधर एक मॉल आता है, मॉल का नाम याद नहीं आ रहा मेरे को। एस क्रॉस। एस क्रॉस, हाँ। हाँ एस क्रॉस डी मार्ट भी है उस मॉल में, हाँ। है ना। वो मॉल था। अब हैबिटेट सेंटर से वो मॉल है कम से कम 2-2.5 किलोमीटर। तो क्या हुआ, जैसे ही हमने हैबिटेट सेंटर क्रॉस करा, ये बोल रहा यार यहीं कहीं देख ले खाने का, मॉल में अब 2-3 घंटे काटने हैं भाई मूवी में, तो वो कैसे कटेंगे। और उधर फिर मैगडी वैगडी ले आता है इसको, तो पैसे लग जाते यार हैं। सबसे बेस्ट मेरे को पता है क्या लगता है, रोड साइड जो खाना होता है सबसे बेस्ट होता है। वहाँ पे थाली वाला था, 50 रुपए की थाली वाला, जीक के खाओ, 4 रोटी बटर लगा के, शाही पनीर और आलू मटर की सब्जी। वो होता है खाना, और पेट भरा खाना जो कहते हैं, जिसको खाना जो होता है। और फिर क्या होता है, हम जाते हैं, ये बोलते हैं थाली खाते हैं, तो हम थाली वाला देखते हैं। एक पहले पीछे छोड़ जाते हैं अंकल जी, उन पे फिर भीड़ लगी थी, क्योंकि हमने सोचा अब आगे जाके खाते हैं कहीं पे। तो जैसे हम हैबिटेट सेंटर से आगे निकलते हैं, वहाँ क्या होता है, एक वो दिखता है हमको। पहले वो था बिरयानी वाला था एक, ये बोल रहा है यार वेज बिरयानी खाने का भी मन नहीं है मेरा। उसके आगे जाते तो उधर था एक छोले कुलचे वाला, तो इसने बोला छोले कुलचे भी नहीं खाने। उसके आगे था भटूरे वाला, उस पर भी नहीं। फिर हम सीधा चले गए, मैं पहले इधर देख रहा बाइक चलाते चलाते, फिर इधर देख रहा कि कोई दिख जाए खाने वाला। और इसके एक हाथ में फ़ोन था, उसमें टिकट चेक कर रहा था, और दूसरे हाथ में इसका गूगल मैप लगा हुआ था। और इसने क्या है, एक हुडी पहनी थी जिसमें दोनों तरफ की जेब होती है, और उसमें इसने बाइक के पेपर्स रखे हुए थे। और क्या होता है, फिर जैसे ही हम निकलते हैं, मेरी नज़र पड़ती है लेफ्ट में एक थाली वाला था। मैं यू टर्न मार लेता हूँ, मतलब अंदर ले लेता हूँ, जैसे रोड जा रहा है एक, इस रोड से हम सीधा जा रहे हैं, जैसे ही इधर मुड़ते हैं मैंने देखा थाली वाला है। फिर उसके आगे भी एक था, मैंने सोचा आगे क्या है, आगे देख के आता हूँ। फिर जैसे ही मैं आगे गया, फिर मैं बोला यार राहुल वो थाली वाला ही अच्छा लग रहा है, उस पर कॉन्फिडेंस भी आ रहा है खाने जो में। कोने पे खड़ा था हाँ, बीच क्योंकि में। उसमें भीड़ भीड़ थी, गुप्ता जी थाली वाले थे। मैंने बोला कि इस पे ही खा लेते हैं। और जैसे ही क्या हुआ, मैंने बोला कि इस पे खाते हैं, और मैं यू टर्न मार रहा था, मैंने बाइक ऐसे लगाई टेढ़ी, यू टर्न मारने के लिए पैरों से पीछे करा। वैसे ही क्या हुआ, सडनली एक ब्लैक कलर की वो ब्रीज आई हमारे आगे, और आते ही क्या हुआ, एक बंदा उतरा, उसने बाइक की चाबी निकाली और मेरे यहाँ पे ऐसे करके गन लगा दी। और भाई राहुल क्या हुआ, राहुल चित्त हो गया, सुन हो गया राहुल ये क्या हुआ। और दूसरा बंदा उतरा ड्राइविंग सीट से, आके इसकी गुद्दी पकड़ ली उनने, और मेरे गन लगी हुई। और मैंने उस टाइम क्या करा, सेफ, मेरे को लगा सेफेस्ट चीज़ क्या करनी चाहिए, बाइक बंद करके मैंने दोनों हाथ ऐसे रख ली सेफ पोजीशन में, सामने वाले को कोई खतरा ना लगे और गोली ना चला दी, क्योंकि भाई फटी में क्या करते हैं हम भी। और इतने में क्या होता है, उसने क्या हुआ, उतर के क्या हुआ, वो उसने मारा वारा कुछ नहीं, जस्ट मेरे आके यहाँ पे पिस्टल लगा दी। बोला कहाँ जा रहे हो, ऐसे करके एकदम ही, कहाँ जा रहे हो, किसकी बाइक है। और इसके क्या है, जेब में वो था, पेपर्स थे, और इसने दोनों फ़ोन यहीं डाल दिए थे फिर अपने, कि अगर ये कोई वो होंगे चोर वोर होंगे तो कोई वो होगा तो ऐसे करके वो फ़ोन डाल देंगे। और मेरे दिमाग में तो ये आया ये साले वो लेने आए हैं, बाइक वाइक छीनने आए हैं हमारी, या फ़ोन वोन छीनने आए हैं हमसे, वो चोर करने, है। चोर डकैत लग रहे थे और हमारे दिमाग में आया, और हमारी फटके चार हो गई दोनों की। और राहुल की तो आवाज़ ना निकले, मैं लगा, क्या हो गया क्या हो गया। फिर उसके बाद उनमें से जिसने राहुल की गुद्दी पकड़ी थी, उनने बोला घबराओ मत, हम क्राइम ब्रांच से हैं। हमने बोला क्राइम ब्रांच। फिर उन्होंने बोला पुलिस वाले हैं, चिंता मत करो। हम इसकी एक छोटी सी क्लिप है, वो हमारे पड़ी है, वो हम इसके वीडियो के बीच में डाल देंगे, उससे भी देखना। जैसे उन्होंने बोला क्राइम ब्रांच वाले हैं, फिर हमें लगा चलो पुलिस वाले ही तो, कोई दिक्कत थोड़ी है, जब हम साफ चल रहे हैं तो हमें क्यों घबराना है ना। फिर ऐसे ही क्या होता है कि मैंने बोला सर मैं रिकॉर्डिंग करूँगा, मेरे को अपनी सेफ्टी के पर्पज़ के लिए चाहिए। देख ऐसे आके अगर वो रोक रहे हैं, और आके पिस्टल लगा दी मेरे,
और फिर बहन की कुछ कर लेते। पहले तो वो सिविल में थे, अब तो हमें कैसे पता चलेगा कि भाई पुलिस वाला है क्या? अब तुम आगे बता रहे हो कि हाँ आप क्राइम ब्रांच से हो, तब पता चल रहा है कि हाँ तुम क्राइम ब्रांच से हो। अब नॉर्मली बंदा आगे ऐसे और पिस्टल मैं- लगा दे फिर क्या होएगा? और मैंने क्या हुआ, तुरंत ही उस टाइम क्या करा, वो चालू कर दी, रिकॉर्डिंग चालू कर दी। और मैंने बोला कि सर मैं अपनी रिकॉर्डिंग करूँगा। उन्होंने भी कोई वो नहीं करा कि हाँ चलो कोई दिक्कत नहीं, बच्चे कोऑपरेट कर रहे हैं तो हम भी करते हैं। उन्होंने बोला बना लो कोई दिक्कत नहीं। फिर मैंने बोला सर आपका आईडी कार्ड दिखाओ पहले, फिर हम बताएंगे आगे का जो भी पूछोगे। फिर उन्होंने अपना आईडी कार्ड भी दिखाया था। आईडी कार्ड भी दिखाया था, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। फिर उसके बाद क्या होता है, उन्होंने राहुल से पूछा राहुल से पूछा कि कहाँ जा रहे हो यहाँ पे, क्या करने आए हो यहाँ पे। एक तो पता क्या, इंदिरापुरम साइड में स्नैचिंग बहुत होती है। और दूसरी बात ये है कि हमारे पास जो बाइक है ना राहुल की, KTM डूक KTM 200, ये इन चीज़ों के लिए फेमस है ज़्यादा, क्योंकि रेसिंग बाइक वगैरह पे ज़्यादा स्नैचिंग होती है ना। और दूसरा क्या होता है कि राहुल के हाथ में तो 2 फ़ोन, और उन्होंने देखा होगा 2 फ़ोन क्या कर रहे हैं इसके हाथ में। अरे मैंने हुडी पहन रखी थी, तो हुडी में क्या ऐसे जेब होती है, तो मैंने उसी में कागज रख लगे थे। हाँ। उसी में दोनों फोन डाल लगे थे। हाँ। मतलब जैसे ही वो आए मैंने दोनों फोन इसमें डाल लिया। अब उनको लगा कि ये फोन चोरी करके आ रहे हैं। वो कह रहे लो फोन खोल, फोन खोल के पासवर्ड दिखा मेरे को। दोनों का ये पासवर्ड खोल के दोनों का दिखा। पासवर्ड खोल के दिखा, फोन खोल के दिखा, फिर फोन खोल के दिखाया। फिर उनको लगा कि हाँ फोन हमारे ही, फिर फोन दे दिए। फिर उसके बाद क्या हुआ, उसने बोला तेरे, मेरे को बोला तेरे पे क्या क्या, मतलब मेरे पे तो फ़ोन है बस एक। फिर उसके बाद उन्होंने क्या करा, राहुल से बोला ये जेब में क्या रखा हुआ है। और राहुल के क्या है, पेपर्स वगैरह, इंश्योरेंस, RC, पॉल्यूशन सब एक ही पन्नी में रख के इन्हें जेब में डाल लगा था। तो उन्होंने देखा पेपर है, फिर उन्होंने ऐसी बार बार से करा, पन्नी वन्नी कुछ नहीं छेड़ी। और फिर उसके बाद क्या होता है, मैंने बोला उन्हें, मैं सर एक बात बताओ, आप ऐसे सिविल में आके सीधा आके बंदूक लगा रहे हो, गन लगा रहे हो, और अगर मैं कोई एक्शन ले लेता, बंदूक लगा रहे ये हो। राहुल कोई एक्शन ले, भाई सीरियस बात है, काफ़ी ज़्यादा ये तो है। क्राइम ब्रांच वाले स्नैचरों के पीछे लगे, वो भी बंदूक लेके। वो भी मुझे सोच, वो हमारे पीछे 2 किलोमीटर पीछे से लगे पड़े। हाँ, और सीन ही होता है, वो बोल रहे बेटा तुम क्या समझ रहे हो, तुम्हें, हम तो तुम्हें पकड़ने के धरने के चक्कर में थे तुम्हारे जैसे। मतलब हमारे जैसे क्या? फिर बोले नहीं तुम साफ हो ना इसलिए तुम्हें नहीं लग रहा। अगर कोई और होता, स्नैचर होता मान लो, और ऐसे हम उसे रोकते, ऐसे रुक जाता, बोला इसलिए ये सब हमें रखना पड़ता है असला। और बोला कि हम तुम्हारे पीछे यहाँ से थोड़ी है, यहाँ से समझ रहे हो। मैं यहाँ से नहीं, फिर कहाँ से हो? उन्होंने बोला हम तुम्हारे पीछे हैबिटेट सेंटर से, मतलब वहाँ से मान लो 2-2.5 किलोमीटर पीछे से वो हमारे पीछे पीछे आ रहे हैं, हमारी रेकी करते हुए कि ये किसी का फ़ोन छीनेंगे, स्नैचिंग करेंगे, और हम इनको दर्द हो चाहिए। हाँ दबोचेंगे। और फिर तो भाई लंबा पत्ता साफ होता है, ये वीडियो कुछ नहीं बनती और फिर क्या होता है, मैंने 1-2 दिन पहले ना न्यूज़पेपर में भी पढ़ी थी, उससे पहले खबर, कि उस साइड ना किसी आंटी वांटी का 10 तोले का एक हार खींचा था रात को शादी से आते हुए। तो इस चक्कर में मेरे ख्याल से योगी बाबा ने लगा रखी है वो क्राइम ब्रांच उधर। ज़्यादा ही पुलिस वालों की। हाँ, तो ये सीन होता है हमारा। फिर उसके बाद क्या होता है, हमने बोला सर ऐसे आप आए हो और ऐसे सडन ये कर रहे हो, अगर मेरा कोई एक्शन होता या ये कोई एक्शन होता, नीचे से कुछ उठा के मार लेता हैं, फिर क्या करते आप? सीधा गोली मार देते। अब ये तो है कि चलो स्नैचिंग के उसमें नहीं मार सकते, लेकिन ऐसे गन लगाना भी भैंस की बच्चों की बहुत बड़ी बात है नहीं? और फिर क्या हुआ, उन्होंने वो दिखाई ऐसे करके गन की, ये सरकारी पिस्टल है और उस पर धागे बंधे हुए होते हैं ब्राउन कलर के। किसी के पेरेंट्स होंगे ना पुलिस वुलिस में, उसको पता होगा, धागा बंधा हुआ रहता है एक, वो लगा हुआ था उसमें। ऐसे करके दिखाया, भाई हमारी हवा टाइट हो रही। और उस टाइम क्या हुआ, मेरे से सवाल जवाब कर रहे हो और राहुल तो चूहों के बैठा हुआ, राहुल की आवाज़ ना निकलने को रही। राहुल ने क्या है, एक कैप पहनी हुई थी और उसके ऊपर वो लगा रखी थी, हुडी की कैप लगा रखी थी, और फिर हेलमेट पहना हुआ था। नहीं, मैंने जब हेलमेट पहना था ना, तब मैंने जो हुडी की कैप थी उतार दी थी, वो वाला टोपा पहना हुआ था। हाँ, तो मतलब शकल से चोर लग रहा था। तो 2-2.5 किलोमीटर पीछे से वो हमारा क्या है, वो करते हुए आ रहे थे, रेकी करते हुए आ रहे थे कि इनको तो दबोचेंगे आज। और उन्होंने इसके हाथ में फिर 2 फ़ोन देखे, तब उन्हें और पक्का शक हो गया। ये चोरी वोरी करके ला रहा कहीं से, वो इनको बता पकड़ ही लेता हूँ। वो बता भी तो रहे थे कि हमारी 2-3 टीमें और लगी हुई हैं पीछे, अभी वहीं खड़ी है। उसके बाद क्या होता है, हमें क्या है, वो फ़ोन वोन देते हैं वो। हाँ, इससे पहले पता क्या करते हैं, वो बाइक की चाबी उनके पास रहती है। फिर क्या होता है, वो बोलते हैं रुक जाओ बाइक चेक करने दो, बाइक किसके नाम पे ये बताओ पहले। फिर हमने बोला ऐसे ये राहुल के नाम पे, राहुल अग्रवाल नाम से। फिर उसके बाद बोलते हैं वो दिखाओ अपनी कोई ओरिजिनल आईडी दिखाओ। और फिर वो अपने फ़ोन में कोई वेबसाइट वगैरह में शायद RTO की में चेक करते हैं कि इसके नाम पे ये बाइक या नहीं है। और हमसे दोनों तीनों फ़ोन खुलवाए, पासवर्ड खुलवाए, फ़ोन वैसे कुछ चेक नहीं करा, बस खुलवाए। और फिर उसके बाद क्या होता है ना, राहुल बोलता है सर ऐसे वैसे घर से समझ रहे हो क्या आप हमें, हम अच्छे घर से। और राहुल से जब उन्होंने पूछा कि करते क्या हो बेटा, तो राहुल ने बोला कि सर हम तो क्रिएटर हैं और वैसे स्टडीज़ कर रहे हैं। तो उन्होंने बोला क्रिएटर हो किस चीज़ में? फिर इंटरेस्ट दिखाया उन्होंने थोड़ा। फिर उसके बाद राहुल ने अपना स्नैपचैट दिखाया, उसमें कुछ 1.25 लाख फॉलोअर है। और फिर मेरा भी दिखाया, उसमें भी कुछ 80,000 फॉलोअर है। फिर उसके बाद उनको हुआ चलो कोई बात नहीं, ये तो ऐसे ही बच्चे हैं। फिर वो बोले बेटा
आजकल थोड़ा वो हो रहा है, तो तुम भी जैसे 2-2 फ़ोन लेके घूम रहे थे ना, वो भी अंदर रखो, हम तुम्हारी सुरक्षा के लिए हैं। अब ठीक भी है, अब देखो 1% मान लो अगर पब्लिक को कोई दिक्कत होती है तो इतना कोई दिक्कत नहीं है। पर भाई ये भी तो है ना कि तुम सिविल में घूम रहे हो और एकदम ही कोई कोई बात नहीं, कोई कुछ नहीं, यहाँ पे सीधा ये लगा दो। अब वही है, फिर देखो स्नैचरों को तो ऐसे ही पकड़ा जाएगा। बात ये भी अब वो ठीक है। आके हेलो आए ऐसे कर नहीं सकते उन्हें, क्योंकि एकदम ब्लेड व्लेड मार देते हैं, ये बात है नहीं, चाकू मार देंगे उनके, वैसे ही सिविल में घूम रहे हो। ये बात भी तो गन लगाते हैं तो थोड़ा बंदा भी वो हो जाता है कि चलो बैक स्टेप ले लेता है कि यार इस पे बंदूक है, मार वार सकता है। भाई यही सीन होता है। फिर राहुल से पूछते हैं कि बेटा कोई केस वेस लगा हुआ पहले। राहुल हंसते हंसते बोलता है, सर कैसी बात कर रहे हो, केस एकदम हंसते हुए बोल दिया मैंने, कौन सा केस? केस वेस की नौबत नहीं आनी चाहिए। फिर क्या हुआ, मैं भी बता देता हूँ, मेरे एक भैया हैं, वो दिल्ली हाई कोर्ट में एडवोकेट हैं, उनसे बात करवा देता हूँ, ऐसी कोई दिक्कत है? वो बोले नहीं बेटा ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। फिर उन्होंने चाबी वाबी दी हमको, फिर उन्होंने कहा जाओ। उसके बाद गौरव ने बाइक घुमाई, और बाइक घुमाने के बाद जो थाली वाल पे लगी, और क्या भाई थाली बढ़िया थी यार, वो 50 रुपये क्या रोटी दबा के 50 रुपए की 4 रोटी और शाही पनीर आलू मटर की सब्जी, मज़ा आ गया। 12 रोटी खा गए खड़े खड़े, और 6 मेरी। और मज़ा आ गया था, मजा आ गया था ये तो। हवा लग गई थी, लेकिन हमारे वो सोचो वो इंसिडेंट हमारे दिमाग से आज तक नहीं गया, बिल्कुल एज इट इज़ याद है। एज इट इज ही बताया आपको हमने। हाँ यही थी बस स्टोरी। तो ये थी आज की हमारी स्टोरी, और ये रियल स्टोरी है, और ये सोचो कि ये हमारे साथ 2 महीने पहले हुई थी, और ये एज इट इज हमारे दिमाग में अभी तक छपी हुई है, तो हमने सोचा आपसे शेयर कर दें, और रियल स्टोरी है। तो ऐसे ही और अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए, और पॉडकास्ट देखने के लिए, व्लॉग्स भी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक जरूर करना वीडियो को।